अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के चर्चित मानगो सहारा सिटी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले पर शनिवार को फैसला आ गया। 3 साल पूर्व सहारा सिटी में नाबालिग से 3 साल पहले हुई गैंगरेप के मामले में एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 3 साल की सजा काटनी होगी। आरोपियों को 376 डी एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में डीएसपी थानेदार के साथ साथ 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है। मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय किरकिट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। दोनों पुलिस वालों के इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। वहीं पीड़िता के वकील ममता सिंह ने फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अभी बाकी अन्य आरोपियों को भी सजा दिलाना बाकी है। आज फैसला दोषी तो परसों 2 दिन पहले ही पा लिया गया था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई थे, तो सुनवाई में तीनों को 25 वर्ष सश्रम कारावास, 20,000 रुपया फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन 3 वर्ष का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट, यही सजा हुई। आज बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, आज 3 साल के बाद आज ये फैसला आया है और तीनों अभियुक्तों को, जो नेम्ड अभियुक्त हैं, श्रीकांत, शिव कुमार महतो और इंद्रपाल सिंह, तीनों को 25 साल की सज़ा सुनाई गई है। और लोगों की जो पुलिस के जांच के अनुसार जो बाकी लोगों का नाम हटाया गया था और लड़की की जो गवाही आई थी, जो पीड़िता है उसकी गवाही आई थी, और उसके बाद 319 के पिटीशन के बाद बाकी लोगों को जो अभियुक्त बनाया गया उसकी प्रोसीडिंग अभी चल रही है। वो सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड है, चूँकि ये 2018 से रिकॉर्ड चल रही थी, इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, इसलिए इसमें जजमेंट आया है। वो सप्लीमेंट्री में रिकॉर्ड चल रहा है और उसमें प्रोसीडिंग चलती रहेगी। जब उसकी प्रोसीडिंग पूरी होगी, उम्मीद है ऐसा ही जजमेंट उसमें भी आएगा। जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां मानगो थाना अंतर्गत गुरुद्वारा बस्ती रोड नंबर 4 बैकुंठ नगर स्थित रामचंद्र स्कूल के समीप रहने वाले मजदूर धीरेन कर्मकार के 1.5 महीने के मासूम बेटे की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जाता है कि धीरेन कर्मकार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के मान बाजार का रहने वाला है। वह यहाँ दिहाड़ी मजदूर का काम किया करता था और उसकी पत्नी घरों में काम करती थी। घर पर 1.5 महीने का बेटा सोया हुआ था। इसी बीच उसके सर और मुंह पर किसी चीज से वार से खून बहने की जानकारी उसकी बड़ी बेटी ने दी। आनन फानन में बच्चे को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत कैसे हुई है, ये जांच का विषय है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नहीं तो चूहा में, नहीं तो छोटा बच्चा घुस के कोई किसी चीज में मार दिया है। हम तो पेंटिंग का काम करता था, मैं तो काम में गया था, मेरा वाइफ था गया, थोड़ा देर सिला के आधा घंटा में घुस के देखे ऐसे ही हुआ है। मुंडी में रे वाला में मेरा बड़ा लड़की, वो देख के जाके उसको मम्मी को बुला के लेके आया, मम्मा मेरा भाई को क्या हो गया, तो जाके देखे ऐसे, तो मेरा को बुला के सामने में काम कर रहा था, ऐसे बुला के। जमशेदपुर शहर को स्वच्छता की दिशा में और बेहतर कार्य करने हेतु जमशेदपुर अक्षेस की ओर से 4 करोड़ के लागत से 12 नई मशीनें व सफाई वाहनों की शुरुआत की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को इसका विधिवत उद्घाटन किया। इन मशीनों में अत्याधुनिक सक्शन मशीन, सीएनजी संचालित डोर टू डोर कलेक्शन वाहन एवं ऑटोमेटिक पोकलेन शामिल है। जमशेदपुर अक्षेस के अंतर्गत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ये वाहन सफाई के कार्य को करेंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान कहा कि इन तमाम मशीनों का इस्तेमाल कर शहर को और स्वच्छ बनाया जा सकता है। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील भी उन्होंने की। वहीं जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में स्वच्छता के साथ साथ वायु प्रदूषण की जांच एवं उसे कम करने की दिशा में भी विभाग पहल करेगी और स्वच्छता के रैंकिंग में जमशेदपुर को सर्वोच्च पायदान पर लेकर जाने का कार्य करेगी।
10 गाड़ी डोर टू डोर कचरा की है, 1 गाड़ी रोड क्लीनिंग के लिए है, जो रोड में ऑटोमेटिक रोड में झाड़ू भी लगाएगा और कचरे को सक करके कचरा को जमा कर लेगा। और 1 है ड्रेन के लिए, जो ट्रैक्टर भी है और उसमें जो है जेसीबी का भी काम होगा। तो ये लगातार स्वच्छता की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे नीट एंड क्लीन हमारा इलाका रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है। इन तीनों जगह पे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार से जो आवंटन प्राप्त हुआ था, उसी के तत्वाधान पे और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने स्वीपिंग मशीन खरीदा है। और वो स्वीपिंग मशीन डुलेनेरो की है, जो हम लोग जमशेदपुर में आप पहले भी देखे होंगे कि जिसको द्वारा जो संचालित चलाई जाती थी, वो उस टाइप की मशीन है, हालांकि उससे अच्छी मशीन है। इसके अलावा डोर टू डोर को हम लोगों ने काफ़ी इन्हांस और काफ़ी बढ़िया तरीके से जमशेदपुर में लागू करवाया है। उसकी एक कदम को और बढ़ाते हुए हम लोगों ने डोर टू डोर की गाड़ियों को परचेज किया है। ये परंपरा जो है अब जमशेदपुर में साफ़ सफाई का पहले से ही बेहतर था, लेकिन इसको और भी आगे अच्छा सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने इस तरह के कदम उठाए हैं। झारखंड राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो के 8वें पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जमशेदपुर में उनके प्रतिमा स्थल पर तमाम विधायकगण पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर विधायक मंगल कालिंदी, विधायक संजीव सरदार, विधायक समीर मोहंती एवं स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सह ईंचागढ़ की विधायिका सविता महतो उपस्थित रहे। वहीं मौके पर झामुमो के तमाम केंद्रीय व जिला स्तर के नेतागण मौजूद रहे। सभी ने मिलकर स्वर्गीय सुधीर महतो के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने उनके जन कल्याण कार्यों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। आज स्वर्गीय सुधीर महतो जी का 8वां श्रद्धांजलि सभा मनाया जा रहा है और कोरोना कोविड का गाइडलाइन को देखते हुए सीमित लोगों के बीच में, कार्यकर्ता नेता के बीच में हम लोग आज 8वां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और सुधीर दा एक गरीबों के मसीहा थे। शहीद निर्मल महतो का 87 में हत्या होने के बाद सुधीर महतो जी ने टाटा कंपनी का नौकरी को रिजाइन मारकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन और संगठन को और मजबूत किया और ईंचागढ़ में से विधायक भी बने और झारखंड के डिप्टी सीएम भी बने। और ईंचागढ़ क्षेत्र में बहुत सारे विकास का काम जो है उनके द्वारा किया गया। स्वर्गीय सुधीर महतो जी का श्रद्धांजलि सभा हमेशा मनाते हुए आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। और उनके पथ पर चलकर हम लोग अन्याय के खिलाफ, गरीबों के, शोषितों के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जमशेदपुर के बर्मा माइंस ट्यूब कंपनी गेट के समीप बसे हरिजन बस्ती के लोग गंदगी से परेशान हैं। यहाँ सफाई ना के बराबर होती है और आने जाने का रास्ता दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही है। बता दें कि बस्ती का मुख्य सड़क लाल बाबा फाउंड्री होकर गुजरता है और इस मुख्य सड़क पर बड़े वाहनों का लगातार आना जाना लगा रहता है। सड़क के दोनों छोर पर गंदगी का अंबार लगे रहता है, जिससे लोगों का आना जाना दूभर सा हो गया है। सड़क इतनी फिसलनदार हो गई है कि आए दिन इसमें गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। ऐसे में इस कचरे को सफाई करने वाला कोई नहीं है। इन्होंने प्रशासन के समक्ष इसे साफ करने की मांग रखी है, लेकिन अभी तक यहाँ सफाई नहीं हुई है। पीछे साइड बस्ती से घुसने का रास्ता एक ही रास्ता है, जो यहाँ पे बच्चों से लेके, बुजुर्ग से लेके, महिलाओं से लेके दैनिक रोजगार के लिए जाता है, एक ही रास्ता है। और ये रास्ता में आजकल काफ़ी दिनों से ही यहाँ पे गड्ढा हो चुका है और कचरा का अमल लगा हो, जिससे रोजाना आदमी लोग गिरते रहता है, बच्चा लोग गिरते रहता है और एक्सीडेंट भी होते रहता है।
तो कल एक प्रस्तावित बस्ती में पारित हुआ बैठक करके कि गोदाम का सारे लोगों को बताया गया है और लोगों को लिखित जाकर दे चुका है। अगर 7 दिन के अंदर में ये लोग अगर बरामद नहीं कराएंगे और मौलिक अधिकार के लिए लोग नागरिक सुविधा नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उग्र होकर डीसी को ज्ञापन देंगे और गोदाम समिति के खिलाफ में हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। झारखंड श्रमिक संघ द्वारा सिक्योरिटी एजेंसी CISF के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2 महिला सिक्योरिटी गार्ड को काम से हटाए जाने का विरोध शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि 2 महिला सिक्योरिटी गार्ड को बगैर किसी कारण के काम से हटा दिया गया है। साथ ही चेतावनी दिया कि अगर उन्हें दोबारा काम पर नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर काम से हटाए जाने के बाद महिला सुरक्षा कर्मी रेखा सरदार और सरस्वती पात्रों ने बताया कि उन्हें बगैर किसी पूर्व सूचना से काम से हटा दिया गया। रेखा सरदार ने बताया कि पिछले साल मार्च महीने में उनका एक्सीडेंट हुआ था। 3 माह बाद जब दोबारा काम पर लौटी तो उन्हें यह कहते हुए काम से हटा दिया गया कि उनका रिजाइन हो चुका है, जबकि रेखा ने बताया कि उसने रिजाइन दिया ही नहीं था। उन्होंने बताया कि वह पिछले 3 सालों से CISF सिक्योरिटी में काम कर रही थी। ये आज पूरे झारखंड में मजदूरों का जो शोषण हो रही है, मजदूर आज मजबूर हो गया है किसी नेतृत्व में जाने के लिए। आज स्टेट बैंक नहीं, पूरे जमशेदपुर में जितना फैक्ट्री है, जितना एजेंसी है, ये लोग बाहर से आके, बॉम्बे से, दिल्ली से आके यहाँ सिक्योरिटी के नाम से हमारे झारखंड के लोगों को शोषण कर रहा है। ये 2 महिला को उत्पीड़न देते हुए काम से निकाल दिया गया, जो पूर्व सूचना नहीं दिया है, जो कानूनी है। आप लोग विरोध करेंगे? विरोध नहीं करेंगे जब तक उसको वापस नहीं लेगा, तब तक स्टेट बैंक का हम लोग गेट को जाम कर देंगे। जमशेदपुर के करंडी क्षेत्र में जरूरतमंद गरीबों के बीच भाजपा के द्वारा कंबल वितरण किया गया। इस दौरान क्षेत्र की पूर्व विधायिका मेनका सरदार मौजूद रही। हर वर्ष भाजपा के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में ठंड के मौसम में कंबलों का वितरण जरूरतमंद गरीबों के बीच किया जाता है। शनिवार को लगभग यहां 200 जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किया गया ताकि उन्हें बढ़ती ठंड से बचाया जा सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।